नाशय विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर विमल जस जुदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरि वल्लभ सब प्रार्थहूँ जिन चरण रेणुआ साधरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थहूँ जिन चरण रेणुआ साधरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु बदरती। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति। ध्रुवोद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौशारव कुंती वधो पटनी चच लज्जा हरे। हरिवल्लभ सब प्रार्थहूँ जिन चरण रेणुआ साधरी। श्री भक्तमाल जी के इस छप्पे की व्याख्या हम सभी सुन रहे हैं और इसमें अगला चरित्र आता है श्री चंद्रहास जी का। इसके बारे में प्रियादास जी महाराज ने टीका में लिखा है। स्वामी प्रियादास जी महाराज ने भी कई संतों से भक्तमाल को लगाया, तत्पश्चात इस ग्रंथ की रचना की। ऐसा कहते हैं कि इन्होंने सबसे पहले अपने पिता महात्मा तपस्वी राम जी सीतारामनीय जी से इन्होंने सुना, जो भक्तमाली नाम से जाने जाते थे। और तत्पश्चात जानकी घाट के महात्मा स्वामी श्री राम वल्लभा शरण जी से इन्होंने पढ़ा और फिर पंडित श्री गंगादास जी से भी भक्तमाल को लगाया। इन तीनों से जो प्राप्त रहस्य था, इन तीनों से प्राप्त रहस्य को लेकर के इन्होंने यह भक्ति सुस्वाद नामक तिलक का निर्माण किया। उसमें चंद्रहास जी के बारे में नाभादास जी ने नामांकन किया। अब उनके ऊपर विशेष प्रकाश देते हुए प्रियादास जी महाराज लिखे हैं। तो निपेकता के सुत चंद्रहास भयो परिथे विपत्ति धाई लाई और पूर है। राजा को दीवानता के रही घरे आने वाले अपने समान संग खेले रस झुर है। भाइयों ब्रह्म भोज कोई ऐसो ही संयोग बन्यो आए वे कुमार जहाँ विप्रन को सुर है। बोली उठे सब तेरी सुता को चुपति है। हुआ चाहे जानी सुन गयो लाज गुर है। कहते हैं केरल देश में एक मेधावी नाम के राजा थे। उनके पुत्र का नाम हुआ चंद्रहास। एक बार युद्ध में मेधावी नामक राजा का वध कर दिया गया और माता भी सती हो गई। ऐसे समय में इस राजकुमार की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे को लेकर के भाग गए और वहां से जाकर के कुंतलपुर के राजा के महामंत्री जो दृष्ट बुद्धि थे उनके घर में रह गए। उसने पूछा यह तुम्हारा कौन है? तो यह नहीं बताया कि राजकुमार है, बताया कि मैं यह मेरा ही संतान है, उसकी दासी। वो भगे धाई बच्चे को नहीं कराती है वो लेकर और दृष्ट बुद्धि के पास चले गए। दृष्ट बुद्धि के पास जाकर कहा कि मैं मेरा बच्चा है। एक दिन यहाँ पर हुआ क्या कि नारद बाबा चले। नारद बाबा ने इस बच्चे को देखा कि छोटी सी शालिग्राम
उनको प्रदान करते थे। और इसमें लिखा है कि उनको दे दिया और शालिग्राम छिपाने का कि कैसे अपने मुंह में छिपा कर, वो शालिग्राम को मुंह में छिपा कर करते थे और समय पड़ने पर उसको निकालते और भोगड़ा करते और फिर अपने मुख में छिपा के रख लेते। इस प्रकार से रहते और अपने 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 उम्र के बच्चों के साथ ये खेला करता। बाल अपने समान संग खेले रस जोड़। एक बार की बात है, दृष्ट बुद्धि के घर में ब्राह्मणों का भोजन हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। जब ब्रह्म भोज हुआ सब प्रकार के ब्राह्मणों को बुलाया गया। दृष्ट बुद्धि की एक बेटी थी जिसका नाम था विषया। तो उस विषया के बारे में उन लोगों ने उनसे पूछा, दृष्ट बुद्धि ने, ये ब्राह्मण देवता मेरी बेटी का ब्याह किधर होगा बताइए। तो वहीं पर ये बालक भी था, चंद्रहास। एक ब्राह्मण ने कह दिया कि अरे कहीं और नहीं, इसी लड़के से तुम्हारी बेटी की शादी। आप दृष्ट बुद्धि ने देखा कि अरे राम, ये चंद्रहास जो है ये तो मेरे यहाँ आई रहती है, उसका बेटा है, उससे इसका शादी हो। तो देखा कि ब्राह्मणों की बात बोली है कटेगी नहीं, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसको मारेगा। पर यह सोच भारी कहा कौरयों की चारी हो सोचा जो हमारी ताको पति ये सोचाई। कारो या मार या को यह है विचार तब बोली नीच जन कहो मारो ही यदा ही है। नीच लोगों को बुला करके उसने कहा कि इसको मार डालो, इस बच्चे को मार डालो। सोचा कि ये मर जाएगा तो किसी न किसी दूसरे से विवाह होगा। तो प्रारब्ध से टकराने के लिए दृष्ट बुद्धि ने ऐसा सोचा। अब जब उसने ऐसा सोचा, परिणाम यह हुआ कि वो जब उसे मारने गए, कहियो मारो ही अदा मारो, तो देखता हूं तो मेरा हृदय जलता। जब मारने गए तो क्या हुआ, लेके गए दूर देखी बाल छवि पूर हम योनि पर दूर दो के ऐसा भगा दिए। दूर लेकर के देखे तो बच्चे के रूप को देख कर अचानक इनके इतना प्यारा बच्चा है, इसको बात करके बड़ा कैसा कर्म कर रहे हैं। बोले अको लाए तो ही मारेंगे सहाय कौन। उस बच्चे से बोले कि तुम्हें मारने वाले हैं, बोलो तुम्हारी सहायता कौन करेगा। कोई मन में कोई बात है तो बताओ, हम तुम्हें मारने वाले हैं। मांगा यज्ञ बाद जब कहो तब बाहिए। उस बच्चे ने कहा आप हमें मारेंगे, कोई बात नहीं, मुझे कुछ करना है, मैं कोई काम कर लूं, उसके बाद आप मार दीजिए, जब मैं कहूं तो मार दीजिए। ठीक 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 बोला, कोई बात नहीं, क्या मन है सो बोलो करो, और उसके बाद आपको मारे। मानी लीनो बोल वे, मानी लीनो बोल वे का बोल मध्य गोले के गंडक को सोच काढ़ी सेवा निको की है। भाइयों तथा कारे और निहार सोचो भारे भारी मैंने की को रे सो आगे बढ़ बदली। मानी लीनो बोल वे, इस बोल को मान लिया और कपोल मध्य गोले, गाल के बीच में एक गंडकी का सोच, मतलब भगवान शालिग्राम का छोटा सा पत्थर, वो निकाल करके वो धूपबत्ती करने लगा, सेवा पूजा कर। भाइयों तथा कारे, उसी समय ऐसा हो गया कि शालिग्राम जी की मूर्ति को देख करके ऐसा लगने लगा कि भगवान उसमें दर्शन देंगे। शालिग्राम यो निहार सुख भार भरी, उस सुख को देख करके प्राय नीचे लोगों को बड़ा प्रसन्नता हुआ। ये तो भीतर से निकाल करके इसमें जो है सो सेवा पूजा कर नैनिक को रही सो आगे पद्धति है। और उधर वो पूजा कर रहा, भगवान की मूर्ति को देख रहा है, उसने इशारा किया आप मुझे मार दीजिए। और वह भगवान को देख रहा है। गिरे मुरझाई दया आई कछु भाई भय भरे, गिरे मुरझाई दया आई कछु भाई भरे, घरे प्रभु और मति आनंद सुभिनी है। पुत छचिया घोड़े सो काटी लय दूषण हो, भूषण नहीं भयो जाएगा ऐसा चीनी है। उस बच्चे ने भगवान शालिग्राम में भगवान की मूर्ति को देखते हुए
इशारा कर दिया कि अब चाहो तो हमें मार दो, हम भगवान को दर्शन कर। यह अवस्था देख करके इनको डर भी लगा है, तो बालक एकदम भगवान का भक्त है, अब सबसे सेवा करते, तो बेचारे घबरा गए, दया भी आई, डर भी लगा। और इन्होंने उनसे कहा बच्चे से कि हम तो तुम्हें मारने आए थे, लेकिन तुम्हारे पैर में छठी अंगुली है, इस अंगुली को हम काट के ले जाते हैं, हम दिखाएंगे कि हम तुमको मार दिए और तुमको जाना चाहिए। तो छठी अंगुली वो होती छठी आंगुली इसको काटी ले, दूषण हो भूषण, छठी अंगुली काटा तो दूषण ही हो भूषण ही है। दूषण जो है छठा अंगुली पैर में होना अशुभ है, वह कट गया और वो भूषण हो गया, यानी छठा अंगुली कट गया अशुभ, अमंगल जी शरीर से दूर हो गए। जाई का ही सासू चीनी है, और वहां जाकर के उन्होंने ये चिन्ह दिखा दिया दृष्टिबुद्धि को, देखो देखो हम तुम्हारे बच्चे को मार दिया, वो जो बच्चा था वो मार दिया, और इसके लिए प्रमाण छठा अंगुली एक अंगुली भी काटा गया। दृष्टिबुद्धि खुश हो गया, अरे मार दिया, बहुत सुंदर, मेरा क्लेश कट कट। वह देश भूमि में रहत लगो बुबु और सुख सब एक सुख चार भारी है। वही उसी क्षेत्र में एक छोटा सा राजा रहता था, उसको भगवान ने सब सुख दिया था, एक सुख की कमी थी, उसको कोई संतान नहीं। निकस विपिन देखे आही मोद मानी की निघग छाह घेरी मृगी पाती सारी है। निकस विपिन जंगल में जब वो निकल गए, देखे आही मोद मानी, बाहर निकल करके बड़ा प्रसन्न हुआ कि निघग छाह घेरी मृगी पाती सारी है। पर देखा कि बच्चा जो है थकार के लेटा कि उसको घेर करके जो पशु पक्षी हैं वो उसकी रक्षा करना, तो छाह है ना, छाह घेरी मृगी पाती सारी। एक बहुत बड़ा पक्षी जो है उसके सिर पर अपने पंख से ऐसे छाया किए हुए कि उसे धूप न लगता और बचता सो रहा। तो इस प्रकार का जो दर्शन हुआ, समझ गया हो इसमें कुछ न कुछ विलक्षण है। प्राय ऐसा कहा गया है कि जब कोई शयन करता हुआ हो और उस पर सर्प का फन काढ़ के वह चला जाए तो भविष्य में बहुत बड़ा प्रतापी राजा, वह युग नायक बनता है और बहुत अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही हितकर होता है। दौड़ के निशंक ले पाई निधि रंग जियो की यो मन भायो सुधायो से हुबारी है। को दिन विद निभ भय चित चित दियो राज को तिलक भाव भक्त विश्व सारी है। दौड़ करके उस बच्चे को उन्होंने ले लिया और ले करके घर में ले आया। ऐसा लगा जैसा कि किसी भिखारी को बहुत बड़ा धन मिल गया हो। भाई संतान की पीड़ा बड़ी पीड़ा होती है, उसमें बहुत लोग भटक जाते हैं। ये तो बच्चा ही मिल गया, बच्चे को बड़े प्रेम से घर ले आया और ले आकर पालना करने लगा। समय हुआ जब बच्चा बड़ा हुआ, चंद्रहास के लक्षण विलक्षण देख करके उसको राजतिलक में कर दिया, मेरे राज्य का सारी व्यवस्था देखने लगे। रह जाके देश सो नरेश का छुपावे नाही बाह बल जोरी दियो सचिव पठाई के। आयो घर जाने की होवती सन मानसो पिछाने लियो वह बाल मारो छल छाई के। जिस देश में रहते थे चंद्रावती का राजा कलिंद, जिस महाराज कुंतलपुर वाले के राज्य में था, वो जो पिता था जो ले गया उसका नाम था कलिंद और उस राज्य का नाम था चंदनावती, उसका राजा बना। वह छोटा सा राजा था, वह किस बड़े राजा, तो कुंतलपुर राजा के अधीन हुआ राजा, जिसका महामंत्री कौन है, दृष्टिबुद्धि, उसी राज्य में वह छोटे से राज्य के राजा। जब से चंद्रहास को व्यवस्था में, चंद्रहास जो है इधर उधर साधु सेवा में सारा पैसा लग गया था, उसके पास टैक्स देने का परिणाम यह हुआ आयो घर जान की दिशा न मानसो पीछा न लियो वह बाल मारो छल छाई के। तो कुंतलपुर के राजा ने अपने महामंत्री दृष्टिबुद्धि से कहा कि कुछ सिपाही को लेके जाइए और वहां देखिए तो चाहिए कर क्यों नहीं भेजता है। दृष्टिबुद्धि ने जब उस बच्चे को देखा तो पहचान नहीं आई, ये तो वही बच्चा है, ये कैसे बच्चा। खैर जो भी हुआ,
अब सोचा फिर से इस पर दांव मारा जाए, और इस बार अब ऐसा दांव मारा जाए कि यह बचे। तो उस बच्चे से कहा, दई लिखी चिट्ठी जाओ मेरे सूत्र हाथ दीजिए, कीजिए वही बात जागो आयो लैसे लिखाई के, गए पूर्वास गए पूर्व पास बाग सेवा मती पाग करी भरी दृग नींद ने को सोयो सो पाई। तो बड़ी दूर चल करके वो उन्होंने बोला विष्णु जी ने कि चिट्ठी में लिख दे रहा हूँ, मेरे बेटे मदन को देना और उससे कहना कि वो वही करे जो चिट्ठी में लिखा, तुरंत कुछ सोचे समझे तुरंत, और चिट्ठी पढ़ना मत, गुप्त संदेश है, जा जल्दी से करवा। तो वो पढ़ा नहीं, चंद्रहास उस पत्र को लिया और चल दिया। जा करके वहां एक बगीचे में जा करके लेट गए। लेट के थका हारा था, तो एक बगीचा में छांव मिला था, पर वो अपना लेट गए। तभी क्या होता है कि जो विषया थी वो चली आई उसी बगीचे में, जो बेटी थी दृष्टि थी, वो घूमते टहलते उसी बगीचे में चलिए। खेलती सहेली निमो आई बाही बाग माज करी अनुराग भई न्यारी देखी जी है। खेलती सहेली निमो आई बाही बाग माज करी अनुराग भई न्यारी देखी जी है। पाग मधी पाती छवि माती झुकी खींची लई बाची खोली लिखो विश्व दैनती था खींची है। उसके रूप को देख करके खेलती हुई सहेलियों के साथ वो वहां पहुंच गई। करी अनुराग, बड़ा अनुराग किया और बड़ा प्रेम करके भाई न्यारी देख ही लीजिए। उसके स्वरूप को देख करके विषया के मन में आकर्षण हो। उसके हाथ में सोया हुआ था, उसके हाथ में पाती को देखा तो उस पाती को निकाल कर वो पढ़ने लगा। उस पाती में लिखा बाची कोई लिखो विश्व दैन पिता कीजिए। जिससे उसको प्रेम हो रहा था उसके बारे में पिता ने लिखा था अपने बेटे के प्रति, मार विश्व देना उसको, मेरे पुत्र शीघ्र ही इसे विश्व। ऐसा अब इसने सोचा कि भाई मुझे तो इसको देख के प्रेम उमड़ पड़ा है, पिता इसे विश्व देंगे। इसने क्या किया, विषया सुनाम अभिराम दृग अंजन सो विषया बनाए मन भाई रस बीज। इसने अपने आंख का काजा दिया और विष के आगे याद आ गया, क्या नाम हो गया, विषया। शीघ्र ही से विषया वो पूर्ति तुरंत की जाए। लड़की का नाम क्या था, विषया। विषया सुनाम अभिराम दृग अंजन सो विषया बनाए मन भाई रस बीजिए। चुपचाप विश्व को विषया करके उसी पत्ते को वैसे मोड़ करके उसके हाथ में दे दे और अपनी सहेली के साथ चली गई। आई नीली आलिम में लालन को धन ही है पिए मद मानो गृह आई तब धीजी है। बड़ी प्रसन्न हुई और घर में आकर के खूब संतुष्ट हो, ध्यान लगा करके भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवती मेरा ब्याह उससे हो जाए, मेरा जो युक्ति लगाए सफल हो जाए। उठो चंद्रहास, उसको क्या मालूम है पत्ता कब खुला, कब क्या हुआ, कब विषय बदल गया। उठो चंद्रहास जी ही पास लिखो लायो जाए, देखी मन भयो गाड़े घर सो लगायो। चंद्रहास उठा और उसने जाकर के दशरथ के पुत्र मदन सेन को जाकर के दे दे, लो ये तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया है और कहा है कि इस काम को शीघ्र। तो लेखनी पहचाना तो पिताजी की लिखी हुई है और देखा कि शीघ्र ही इसे विषया प्रदान करना। तो विषया प्रदान करने के बाद तो गरीस लगाया, बड़ा खुश हो गया तो मेरा जीजा जी बनने वाला है। देकर पाती बात लिखी मोसो हाथी बोली, विप्र घर एक माज चौहड़िया बोलते हैं, चौहड़िया मोड़ दौड़ के शादी करने वालों में वही मोड़ देखा जाता है। चौघड़िया मोड़ देख लिया, चौघड़िया मोड़ देख, घड़ी एक माज ब्याह हो गया, एक घड़ी के हृदय में ब्याह हो गया। न कोई बाराती, न कोई दान दहेज, न कोई भोज भंडारा, जो है पंडित के काम में खर्च करे शादी, वो तो बाकी इधर उधर में बहुत खर्च है। करी ऐसी रीति डारे बड़े निपजीती सही देते गए बीती चावो पार कहने पारे। करी ऐसी रीति डारे बड़े निपजीती, इस तरीके से विचित्र सी स्थिति हो गई और सारी रात जो है खूब धूमधाम मता रहा।
ब्राह्मणों को बुलाया गया, शादी हुई, सारी रात आनंद और दान पुण्य में व्यतीत हुआ। ऐसा उत्सव किया, डारे बड़ नृप जीते, बड़े बड़े राजा जो है सो उसके पीछे छोटे पड़ा, इतना खुशी से अपनी बहन का ब्याह किया। आये पिता नीच सुन घूमी आई नीच मानो, बानो लखे दुल्ह कुशुल सरसान। क्या है? इसको मैंने मारने के लिए ले जाता है तो दूल्हा बना बना मेरे घर में मेरी बेटी का सामान। अंतिम में बड़ा चंचला ये क्या किया मेरे बेटे? बैठ चला एकांत सुत करी का भ्रांत यह तो सो नितांत कर पाती ले देखा। बेटा इधर आना। अपने बेटे को बुलाया, तुम ये शादी पिताजी आपने तो आज्ञा दी थी, मैंने आज्ञा दी। कैसे? वो पाती क्या नहीं कहता कि विषया को इसे प्रदान कर ले आओ। तो देखा तो विषया बाची आचे लागे, मैं तो बड़ो ही अभागी अब मारो मती पागी, बेटी राण हो सुनाई है। बेटी राण हो जाए तो राण मतलब विधवा, विधवा हो जाए सुनार चंद्रहास बोली नीचे जाती बात कही, तुम जाओ मठ आवता तो मारी डालो मोह भाई है। नीचों को फिर बुलाया, सुनो तुम मठ पर जाओ और उस मठ पर जाना और जो कोई भी आवे उसको मारना। ठीक नीचे लोग फिर चले गए। चंद्रहास से जूसो भाषो देवी पूजा आवो आप मेरी कुल पूज सदा रीति चली आई है। और चंद्रहास से कहा कि देखिए हमारे कुल देवता को पूजन करने का विधान है, अब जाइए हमारे कुल देवता को पूजन करके चलिए। चलाई करण पूजा देशपति राजा कही, मेरे सूत्र नहीं राजा वाही को ले दीजिए। इधर जो कुंतलपुर का राजा था उसको भी पुत्र नहीं था, तो इधर चला ही करण पूजा, ये चंद्रहास चला पूजन करेंगे। उधर राजा के मन में आ गया, ओह मेरे कोई संसार नहीं है, और जो सुना कि भक्ति भाव में ऐसा भजना नहीं है इसीलिए कर नहीं देता, मतलब धर्मात्मा है चंद्रहास। तो उस राजा ने सोचा कि अच्छा है पुत्र को इसी को गोद दे लेता हूँ, इसी को राजा देशपति राजा कहे, मेरे सोच नहीं राजा भाई को ले दीजिए। सचिव सुवन सोचो कहिए तुम लाभ जाओ, पावो नहीं फिर समय अब काम कीजिए। उसके सामने दृष्टबुद्धि का पुत्र मदन सेन था। सचिव सुवन, बेटा सुनो एक काम करो, तो क्या तुम लाओ जाओ, पावो नहीं फिर समय अब काम, जाओ जल्दी से उसको बुला के ले आओ। चंद्रहास उसको रास्ते लगा दौड़ियो सुख पाई चाह मगही लियो जाए दियो सब पठाए पर रंग माही भीजिए। वो तो सोचा कि मेरा बहनोई जो है जो महाराज बड़ा दौड़ के गया, दौड़ करके वहां गया, दियो सब पठाए पर रंग माही भीजिए कि जाओ 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 तुमको महाराजा ने बुलाया है। और इसको कहा देवी अपमान देना डरो सम्मान करो जाते मारी डर जासो भाषण भूख भेज दीजिए कि तुम चिंता मत करो, देवी के अपमान का मैं तुम्हारे पूजन सामग्री से देवी का पूजन मैं तुम्हारे तरफ से कर दूंगा, तुम पहले जाओ। शुभ संदेश। और इधर जो है जात मारी डारे या सुभाषो भूख लीजिए। इधर दृष्टद्युम्न का बेटा मदन सेन पहुंच गया मठ पर, और नीचों को दृष्टबुद्धि ने कह रखा था कि इन सब का वध कर देना जो आएगा, तो नीचों ने उसके बेटे का वध कर दिया। और जो चंद्रहास था बीच रास्ते से लौटा दिया गया, चंद्रहास पहुंच गया राजा के पास, उसका राज तिलक का हुआ ने कही सुत तेरो मारो नीचनी ने सिंचन शरीर द्रेग नीर झरिया। कोई आदमी मठ से दौड़ा दौड़ा आया, उसने कहा हे दुष्टबुद्धि तुम्हारे बेटे को नीचों ने मार दिया। वो मर गया है, चलियो तत्काल ते कि गिरियो है बिहार रसी से पाथर सो थोड़ी मरियो है सो ही अभागी। तुरंत दौड़ करके वो गया तो देखा क्या कि मेरा बेटा मरा पड़ा है, सिर पटक पटक करके वह भी दृष्टबुद्धि भी वहां मर गया। सुनी चंद्रहास चली बेगी मठ पास आए ध्याये पग देवता के काटे अंधेरा गिरे। चंद्रहास ने जब ये सुना तो वह दौड़ करके वहां पहुंच गया
और देखा कि दोनों मरे हुए हैं, एक ससुर है और एक साला है। तो बड़े दुखी हुए, उन्होंने तलवार ली और कहा कि भगवती यदि ये दोनों जीवित नहीं रहेंगे तो अपना सिर काट काट कहो तेरो दोषी ही क्रोध करे मारो मैं ही। तो भगवती ने कहा कि बेटा तेरा ही दोषी है, इसलिए मैंने इन दोनों को मारा। उठे दो दीज दान जी ये बड़ भाग्य है। लेकिन चंद्रहास ने कहा कि देखिए यदि आप उस पर कृपा करना चाहते हैं तो मुझे बस इतनी ही चाहिए कि आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए, इसी में मेरी प्रसन्नता है। और भगवती ने ऐसा करके उनको वरदान देकर के पवित्र कर दिया, दोनों को बचा दिया, दोनों बच गए। कार्य ऐसो राज सब देश भक्त राज कर लो, ढीक को समाजता की बात कहा बाकी है। कार्य ऐसो राज, ऐसा राज किया कि सब देश भक्त राज कर ले, सारे देश को ही भक्ति भाव में यथा राजा, सारे देश को ही भक्ति भाव में इसने डुबा दिया। ढीक को समाजता की बात कहा बाकी है, सारे समाज की बात क्या कही जाए, वर्णन करते हुए हरि हरि नाम अभिराम दाम दाम सुन और गाम गाम नाम सेवाय अभिला किए। हरि हरि नाम अभिराम नाम नाम, हरि हरि हर जगह अभिराम भगवान का धाम का नाम हरि बोल सुनाई देने लगा। और काम काम नाना, और किसी काम में कामना नहीं होती थी, इच्छा नहीं होती थी। सेवा या भेला किए, सबके हृदय में सेवा का भाव जागा, सभी दूसरे की सेवा करने के लिए तैयार रहने लगे। काम क्रोध लोभ मद आदि लेके दो जिये निभ पाए ऐसो नहीं मेरा किए। सबके मन से काम क्रोध लोभ मद मोह आदि दूर हो गए, जिये निभ पाए ऐसे ऐसो नहीं मेरा किए। ऐसे राजा की जय जयकार होने लगी, सब जगह उनका यश फैल गया। कहीं जी की बात याद अंत लोग सुहाती ही पड़े उठी प्रात फल जय में साखी। कहते हैं कि श्री चंद्रहास कथा सुनने का तथा चंद्रहास जी के प्रात समय नाम लेने का महात्मा जैमिनी मुनि ने स्वयं वर्णन किया है। इस प्रकार से प्रियादास जी महाराज इस प्रसंग को विश्राम देते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की